भारतीय संस्कृति में अगर आपको वाक़ई में अपने आप को जानना है, अपने अस्तित्व को जानना है, भारतीय सभ्यता को जानना है, तो आप वेदों का अध्ययन कीजिए। वेदों में वो शक्ति है जिसके ज़रिए आप कला, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा, संगीत के बारे में समझ सकते हैं। एक ऐसा ही आयोजन होने जा रहा है जिसके ज़रिए आप वेदों की ताकत का अनुभव करेंगे, आप भारतीय संस्कृति होने का अनुभव करेंगे। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये 4 पात्र हैं वेद के और इनका अलग-अलग तीन चारों का मतलब भी है। एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है वैदिक ब्राह्मण संघ के द्वारा जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होने जा रहा है, जिसमें परंपरागत तरीके से यानी कि वैदिक सभ्यता के अनुसार ही मंत्रोच्चारण विधि के अनुसार ही हवन किया जाएगा। एक बड़ा यज्ञ किया जाना है जिसकी तैयारियां इन दिनों ये ऋग्वेद के ऊपर इतना बड़ा महायज्ञ होने जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या लाभ मिलेगा क्षेत्र? ऋग्वेद का जब यज्ञ होता है तो उसका मूल उद्देश्य है सर्वारिष्ट शांतिर्थ। पूरे भारतवर्ष में शांति हो, लोगों का अच्छा काम मिले, सब अच्छे हो। क्योंकि छोटा विचार नहीं है, ये संकल्प बड़ा होता है। यानी सब भारत में जितने लोग हैं उनका आयुरारोग्य अच्छा होना चाहिए, वो होनी चाहिए, सब सबके लिए ये ऋग्वेद का हवन होता है। और ऋग्वेद में जो 10,500 मंत्र है उसका हवन होगा 8 दिन में। तो हर मंत्र का कोई अलग अलग संकल्प विषय है, तो इसे सभी देवताओं को आहुति दी जाती है। और परमेश्वर को जब आहुति देनी होती है तो यज्ञ के माध्यम से वो देनी पड़ती है। तो ये जो यहाँ के जो वैदिक पुरोहित लोग हैं उन्होंने ये बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है और इसका फल तो सबको मिलने वाला है। क्योंकि ब्राह्मण जब संकल्प करते हैं तो केवल अपने के लिए नहीं करते हैं, सभी नागरिकों के लिए करते हैं। तो इसीलिए ये जो कार्यक्रम ये कल से शुरू हो रहा है वो उसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है। आज देख रहे हैं कि युवा जो है सनातन से और वेदों के ज्ञान से दूर होते जा रहे हैं, तो किस तरह से ये उनको भी कहीं न कहीं धर्म का और सनातन का ज्ञान कराएगा? नहीं, आप जो प्रश्न पूछा है वो ठीक है, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा नहीं है। युवक आते हैं, अध्ययन करते हैं, लेकिन आपके जो अंग्रेज़ों का जो शिक्षा है, इसमें से तुरंत आगे कुछ मिलने वाला क्या होता है, इसीलिए वो ज़्यादा लोग बढ़ते हैं अध्ययन। हमारे यहाँ तो युवक ही, क्योंकि जब अध्ययन के लिए आते हैं, तो उसकी आयु 10 से 12 से होती है और उसके बाद 15 साल उसको वेद का अध्ययन किए लगता है। लेकिन कौन-सी भी शिक्षा हो, वो पूरी होने के बाद धन मिलता है, यश मिलता है, लेकिन पूरी होनी चाहिए। युवक तो सुबह, क्योंकि भारत में कम से कम 5,000 पाठशाला है, लेकिन प्रश्न ये है इसको अनुदान नहीं है। ये अपने-अपने ज़िम्मेदारी से वो सब लोग उसका निर्वहन करते हैं। तो इसीलिए 5,000 पाठशालाओं में अच्छे विद्यार्थी पढ़ते हैं, अच्छा अध्ययन करते हैं। तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन कम-ज़्यादा तो होता ही रहता है। तो ये लेकिन गंभीर विषय है कि शासन कोई अनुदान नहीं दे रहा है 5,000 पाठशालाओं को। यदि अनुदान मिले तो और ज़्यादा इसका प्रचार-प्रसार हो भारत सकता है। भारत सरकार ने इन श्रीमती इंदिरा गांधी ने कांची के परमाचार्य के आज्ञानुसार सांदीपनि प्रतिष्ठान का निर्माण किया। अभी वो उज्जैन में काम कर रहा है, लेकिन वो वेद के लिए ही करता है, लेकिन उसको जितना पैसा मिलना चाहिए उतना अनुदान प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए सरकार से कुछ-कुछ पाठशालाओं को अनुदान मिलता है, लेकिन जैसे लौकिक अंग्रेज़ों की शिक्षा जो है उसका जितना अनुदान मिलता है, उतना इस पाठशाला को मिलता नहीं है। लेकिन वैसा पाठशाला और अनुदान ऐसा कोई विषय है ही नहीं। राजाश्रय होना चाहिए। वो राजाश्रय कैसा होता है, इसके ऊपर सब वेद विद्या का विषय है। देखिए, वास्तविक जो अध्यात्म का ज्ञान है वो वेदों में है। लेकिन आज देखा जा रहा है कि कई सारे बाबाओं की जो रहती हैं कार्यक्रम, उसमें लाखों की भीड़ जा रही है। वो वेदों के कार्यक्रम से उतना लोग जुड़ नहीं पा रहे। नहीं, नहीं, वो कैसे है, आपने जो प्रश्न है आपका जो, उसे मैं जा इस टीवी पर नहीं बोल सकता हूँ। जी, जी। लेकिन क्या है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए।
वो कितना सच है, कितना सत्य है, कितना असत्य है, किसी को वो पता नहीं है। लेकिन वेद का जो विषय है वो अभी भारत में सभी जगह चलता है। और वैसे वो ये मीडिया से दूर है, उनका मीडिया से ही सब चलता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। इस वक्त मैं मराठा बोर्डिंग में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये वेद का एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम? पंडित हरीशचंद्र शास्त्री। जी पंडित जी, किस तरीके का ये आयोजन है और कब से होने जा रहा है? ये कल से प्रारंभ है और ये 23 जनवरी तक समापन है। और कल पालकी यात्रा से ये प्रारंभ होगा और 17 तारीख से मराठा बोर्डिंग में जो ऋग्वेद है उसकी ऋचाओं के द्वारा, पूरे ऋग्वेद के ऋचाओं के द्वारा हवन का कार्य होगा, जिसको पूना से हमारे आचार्य जी महोदय ग्वालियर आ चुके हैं। उनके द्वारा ही, उनके शिष्यों के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाएगा। और ग्वालियर में आज से 40 वर्ष पूर्व ये कार्य हुआ था, उसके बाद ये प्रथम बार हो रहा है। ऐसा क्या खास है इस कार्यक्रम में जो कि 40 साल बाद एक बार फिर से इसको करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्योंकि ग्वालियर का विकास, ग्वालियर के लोगों को स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, और इससे जो वेद की ऋचाओं के द्वारा जो स्वाहाकार होगा उसका अलग ही आसपास का वातावरण ठीक रहता है। और वेद का ये कार्यक्रम जनता के लिए लाभप्रद रहेगा। ऋषि गालव की तपोभूमि तपोस्थली मानी जाती है ग्वालियर भूमि। तो ग्वालियर में ये यज्ञ हो रहा है, और इस यज्ञ में क्या खास होगा जो कि बाकी यज्ञ से अलग होगा? अपने यहाँ 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। ऋग्वेद सर्वप्रथम है, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद और अथर्ववेद। तो ये प्रथम वेद है और ये ऋग्वेद के अंतर्गत ये कार्यक्रम होगा। 10,500 इसकी ऋचाएं हैं, उनकी पूरी ऋचाओं के द्वारा ही एक एक आहुति दी जाएगी।